कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। मुल्क भर में तकरीबात होंगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज यौम स्याह मनाने की अपील। भारत की मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। मोदी हुकूमत का ये इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। जनूबी एशिया में पायदार और मुनसिफाना अमन का क़याम तनाज़ा जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल से जुड़ा है। सदर ज़रदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, भारतीय इक़दामात ना तो इस तनाज़े की कानूनी हैसियत को तब्दील कर सकते हैं और ना ही कश्मीरी अवाम के अज़्म को मुतज़लज़ल कर सकते हैं। कश्मीरियों को पैगाम है कि पाकिस्तान आपके साथ मजबूती से खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय इक़दामात ने रियासती जबर में इजाफ़ा किया, बुनियादी आज़ादियों को महदूद किया। भारत ने मकबूजा इलाके के आबादियाती तनासुब को तब्दील करने की मकरूह कोशिश को मज़ीद तेज़ किया। आलमी बरादरी महज तशवीश के इजहार तक महदूद रहने के बजाय तनाज़े के मुनसिफाना और देरपा हल के लिए मौसर और ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करे। भारत पर जोर दे कि वो मकबूजा आबादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। अगस्त 2019 से नाफिज गैर कानूनी और एक तरफा इक़दामात वापस लें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहों का यौम इस्तेहसाल पर मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती। मुसल्लह अफ़वाज का भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का आदा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौजी मुहासरा, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। ISPR ने कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मुसलसल गैर कानूनी कब्ज़ा बाइस तशवीश है। भारत की मकबूजा कश्मीर के इलाके की आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश शदीद तशवीश का बाइस है। इश्तियाल अंगेज़ बयानात और जारहाना तर्ज़ अमल ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। मुसल्लह अफ़वाज का कश्मीरियों की नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जायज़ जदोजहद के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आदा। पाकिस्तानी अवाम मुसल्लह अफ़वाज भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के शोहदा को भरपूर ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया है कि आबना हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। जल्द मुआहिदा तय पा जाएगा। अरब TV का दावा है कि आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान चंद घंटों में मुतवक्के है। कतर का कहना है कि फ़रीक़ैन के साथ सालिसों के ज़रिए बातचीत जारी है। जल्द मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर 6 या 7 अगस्त को सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। आज पेट्रोल की कीमत ₹3.39 फ़ी लीटर कम कर दी गई, जबकि डीज़ल की कीमत ₹4.07 फ़ी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत ₹328.56 फ़ी लीटर और डीज़ल की नई कीमत ₹385.86 फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल ₹4.34 फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹297.30 फ़ी लीटर मुकर्रर। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन पाकिस्तानी स्पिनर्स के नाम। साजिद खान के 4 और अली उस्मान के 2 शिकार। वेस्ट इंडीज़ ने तीसरे दिन के अख्ताम पर 6 विकेट पर 103 रन बना लिए, 60 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। मैच में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 387 रन बनाकर आउट हो गई थी। अब्दुल्ला शफीक शानदार 160 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम 88 और आज़ान अवैस ने 55 रन दिए बनाए। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम ने 43 रन की लीड हासिल की थी। यमनी बंदरगाह के करीब भारत के कार्गो जहाज़ पर हमला। ईरानी मीडिया के हमला हुदैदा बंदरगाह के करीब बहरा अहमर में हुआ। भारतीय जहाज़ गर्क हो गया। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि भारतीय कार्गो जहाज़ पर हमला किसने किया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्तीफ़ा देने पर गौर से मुताल्लिक़ खबरों को अफवाहें करार देकर मुस्तरद कर दिया। सदर पेज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा ख़ामनई से इख्तिलाफ़ात की खबरों की भी तरदीद कर दी। कहा, उनकी हुकूमत और
मुसल्लह अफवाज में मुकम्मल राबता है। बोले अगर कभी इस्तीफे का फैसला किया तो वो खुद उसका ऐलान कर देंगे, ताहम उनका मुस्ताफ़ी होने का इरादा नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। फील्ड मार्शल को मानसून के दौरान आफात से निपटने की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन एनडीएमए ने ऑपरेशनल सलाहियतों, जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी रिस्पांस मैकेनिज्म से आगाह किया। फील्ड मार्शल ने कहा इंसानी जानों और अहम कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मुसल्लह अफ़वाज इमदादी, रेस्क्यू, बहाली की कार्रवाइयों में सिविल इंतज़ामिया और एनडीएमए की मावनत के लिए हर वक्त मुकम्मल तैयार है। चलास में शदीद बारिशों से सैलाब आ गया। पानी के रैलों से ज़रई ज़मीनों और फसलों को नुकसान पहुंचा। बाबूसर रोड सैलाब के बायस हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। पीडीएमए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 29 जुलाई से अब तक बारिशों के बायस हादसात में 6 अफराद जाँ बहक और 6 ज़ख्मी हो गए। 65 घरों को नुकसान पहुंचा। वाक़यात अहमदाबाद, पेशावर, सुआद, बुनेर, खैबर चित्राल दीगर इलाकों में पेश आए। उधर फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। सीटीडी सिंध ने मीर रजा की वॉच अनलॉक कर ली। लेन देन के हिसाब समेत दीगर मालूमात पुलिस को मिल गई। ज़राए के मुताबिक मीर रजा की घड़ी और फ़ोन से डेटा डिलीट किया गया था। फ़ोन का कोड क्रैक नहीं हो सका। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद ने कहा डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी है उससे इख्तलाफ है। जो नताइज डॉक्टर ने निकाले हैं वो तस्वीर से मैच नहीं करते। ना हमने और ना ही क्राइम सीन यूनिट ने रजा अली के हाथ से गन पाउडर चेक किया। पता चलाया जा सकता है कि लाश पर निशानात तशद्दुद के हैं या लाश के डीकम्पोज होने की वजह से हैं। रजा अली के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जवाबात देने के बजाय मज़ीद सवालात पैदा कर दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस को मज़ीद पेचीदा बना दिया। आज पुलिस टीम के साथ आला सतह की मीटिंग होगी। इस केस पर मज़ीद बातचीत होगी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए डॉक्टर समिया सैयद ने कहा सवाल ये भी है कि लाश का खून कहाँ गया और चेहरे और बाकी जिस्म की हालत में इतना फ़र्क क्यों है। दोबारा पोस्टमार्टम से मदद मिल सकती है मगर हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लाहौर रायगंज के करीब रोही नाले में 2 साला बच्ची गिरने से जाँ बहक। कराची के इलाके क़यूमाबाद डी एरिया घर से 1.5 साला बच्ची की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक घर वाले बच्ची को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाए। बच्ची दम तोड़ गई। बज़ाहिर बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं पाया गया। वजह मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मालूम हो सके। और बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस आज से बहाल। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस शाम को कोयटा पहुंचेगी। ट्रैक की मरम्मत के बायस गुज़िश्ता रोज़ ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी।